जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इब्राहिम एक और वीडियो के साथ। और ये वीडियो कैट्स में चॉकलेट टॉक्सिसिटी के बारे में है। जी हाँ, जो चॉकलेट है वो सिर्फ डॉग्स के लिए डेंजरस नहीं बल्कि कैट्स के लिए भी उतनी डेंजरस है और उनमें टॉक्सिसिटी काज करती है। अगर आप कैट ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि चॉकलेट टॉक्सिसिटी क्या है और ये क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, और अगर आपकी कैट चॉकलेट इंजेस्ट कर ले तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चॉकलेट टॉक्सिसिटी बेसिकली है क्या। चॉकलेट में दो केमिकल्स थियोब्रोमीन और कैफीन पाए जाते हैं। हम एज अ ह्यूमन जब चॉकलेट मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो ये सब्सटेंसेस या केमिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन जो कैट्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे मेटाबॉलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कैट्स इन सब्सटेंसेस यानी थियोब्रोमीन और कैफीन जो कि चॉकलेट में मेन कंपोनेंट्स हैं या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए अगर कैट चॉकलेट की थोड़ी सी अमाउंट भी इंजेस्ट कर ले या आप उसे एज अ ट्रीट दे दें तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और इसकी वजह से कैट्स में टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब ये जो चॉकलेट टॉक्सिसिटी है ये डिपेंड करती है कि चॉकलेट की टाइप कौन सी थी जो आपकी कैट ने इंजेस्ट की है। मसलन जो डार्क चॉकलेट्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं, वैसे चॉकलेट की जितनी भी टाइप्स हैं वो कैट्स के लिए डेंजरस है और कैट्स में टॉक्सिसिटी काज करती है। अब हम बात करते हैं कि चॉकलेट की वजह से कैट्स में टॉक्सिसिटी होती क्यों है। जैसा कि हमने पहले बात की है कि चॉकलेट के जो दो मेन कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स हैं वो थियोब्रोमीन और कैफीन है। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कैट के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं। एक तो ये कैट का जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कैट पर एक्टिव हो सकती है। इसके अलावा ये हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिल की धड़कन में बेकायदगी भी देखने को मिलती है। अगर तो चॉकलेट ज्यादा इंजेस्ट कर ली जाए कैट की तरफ से तो उस सूरत में कैट को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, इवन कैट्स कोमा में भी चली जाती हैं और डेथ भी वाकई हो जाती है कुछ कैट्स की। आमतौर पर कैट्स चॉकलेट को इतना शौक से नहीं खाती, लेकिन अगर आप एज अ ट्रीट उसे दे देते हैं तो उस सूरत में बड़ी सीरियस सिम्टम्स कैट्स में देखने को मिलती हैं और टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। अब हम चॉकलेट टॉक्सिसिटी की अलामात पे बात करते हैं। अगर आपकी कैट चॉकलेट इंजेस्ट कर लेती है या आपने इसकी थोड़ी सी अमाउंट एज अ ट्रीट कैट को दे दी है तो उस सूरत में चंद घंटों के अंदर आपको चॉकलेट टॉक्सिसिटी की अलामात देखने को मिलेंगी कैट्स में। इसमें वोमिटिंग है, कैट वोमिट करेगी, कै करेगी और इसके साथ साथ पेचस या डायरिया स्टार्ट हो जाता है। कैट की जो सांस लेने की शरह है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है और उसमें बेकायदगी देखने को मिलती है। कैट रेस्टलेस हो जाती है यानी बेआरामी महसूस करती है या हाइपर एक्टिव हो जाती है। सीवियर केसेस में कैट्स को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और उनके जो पट्टे या मसल हैं उनमें सख्ती देखने को मिलती है। और अगर चॉकलेट ज्यादा क्वांटिटी में इंजेस्ट कर ली जाए कैट की तरफ से तो उस सूरत में कैट्स कोमा में चली जाती हैं और इवन डेथ भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कैट चॉकलेट इंजेस्ट कर लेती है तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि आपकी कैट ने चॉकलेट इंजेस्ट कर ली है या आपने उसे एज अ ट्रीट दे दी है तो उस सूरत में अलामात ज़ाहिर होने के लिए वेट नहीं करना आपको, बल्कि फौरी तौर पर आप अपने वेट से कंटेक्ट करें और उसको फौरी तौर पर वेट के पास लेके जाएं। अब हिस्ट्री में वेट आपसे पूछ सकता है कि चॉकलेट की कौन सी टाइप थी और कितनी अमाउंट इंजेस्ट की है कैट ने। इसके अलावा कैट के जो बॉडी वेट है और उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी असेस किया जाएगा ताकि जो रिस्क है उसको देखा जा सके और उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। आप घर पे कोई भी रेमेडी अप्लाई ना करें इस सूरत में, क्योंकि जो चॉकलेट टॉक्सिसिटी के केसेस होते हैं वो इमरजेंसी नौयत के होते हैं और उसके लिए आपको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर चॉकलेट टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट इंजेस्ट की है कैट ने और किस तरह की अलामात कैट में सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट कैट इंजेस्ट करती है तो उस सूरत में दीद नौयत की अलामात सामने आती हैं और अगर कम अमाउंट कंज्यूम करती है तो उस सूरत में अलामात जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। अगर कैट ने कुछ ही देर पहले चॉकलेट इंजेस्ट की है तो उस सूरत में आपका वेट उसे वॉमिट इंड्यूस कराएगा ताकि जो चॉकलेट के कंटेंट उसके स्टमक के अंदर है वो बाहर आ जाए और इसके साथ साथ उसे एक्टिवेटेड चारकोल भी एडमिनिस्टर किया जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली मैदे के अंदर वो उन केमिकल्स को जज्ब कर लेता है अपने अंदर और उन्हें मैदे से खून के अंदर नहीं जाने देता जो केमिकल्स बेसिकली चॉकलेट के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि थियोब्रोमीन और कैफीन, और उनकी मजीद एब्जॉर्प्शन या इंजज़ाब को वो रोक लेता है और इस तरह कैट के जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाते हैं, कैट को ड्रिप दी जाती है ताकि जो टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट किया जा सके और जो कैट के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसको नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रखा जा सके। अगर तो कैट में
में चॉकलेट टॉक्सिसिटी सीवियर है, शदीद नौयत की है, तो उस सूरत में जो ट्रीटमेंट है वो फिर उसी हिसाब से चेंज होता है। मसलन अगर आपकी कैट को झटके लग रहे हैं, ट्रिमर लग रहे हैं और इसके साथ उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस सूरत में जो ट्रिमर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी मेडिकेशन दी जाएगी और साथ साथ हार्ट बीट को स्टेबलाइज करने के लिए भी मेडिसिन कैट को ज़रूरत होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चॉकलेट टॉक्सिसिटी के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह के मजीद कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में।